क्या हुआ? दर्शन हुए ना? दिखे तुम्हारे कृष्ण तुम्हें? हाँ, देख गए। ये लो, पानी पीकर अपना व्रत तोड़ लो। रुको! तुम्हें क्या लगा व्रत तोड़ना इतना आसान है? याद नहीं मैंने क्या शर्त रखी थी? आज की रात व्रत तोड़ते समय तुम्हें अपने और कुंवर के बीच का पर्दा हटाना होगा। घूंघट हटाकर उन्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। निकालो अपना घूंघट, वरना इस घर में नहीं रह पाओगी। नहीं मासा, एक के बाद एक शर्त, ये तो जबरदस्ती है। बस कुंवर, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं देख रही हूँ जब से ये लड़की आई है आप अपनी मासा की बातें कुछ ज्यादा ही काटने लगे हैं। आज तो इसे अपना घूंघट हटाना ही होगा। नहीं, नहीं, नहीं। बस मासा, जब मीरा स्वयं मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार होगी तभी वो अपना घूंघट निकालेगी। उससे पहले मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। बात आपके और उसके समझौते के बीच की नहीं है कुंवर, ये उसकी हट और मेरे जिद की टक्कर है। आप हटिए सामने से। इसका घूंघट हटेगा और अभी ही हटेगा और अभी उतरेगा। अपनी पत्नी का चेहरा देखिए कुंवर। आपने सुना नहीं कुंवर, मैंने क्या कहा? अपनी पत्नी का चेहरा देखिए कुंवर भोजराज। नहीं मासा, मैं अपनी पत्नी का चेहरा उसकी मर्जी के बगैर नहीं देखूंगा। तो आप अपनी पत्नी के हक का साथ देंगे, अपनी माँ के मान का नहीं। बड़ी माता, बड़ी माता। बाबू साहब ने भाई साहब के लिए संदेशा भेजा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और गोपनीय है। ऐसी कौन सी बात हो गई?
क्या हुआ? बाबूसा का कैसा संदेश आया? आपके बाबूसा ने आपको जल्दी से जल्दी पूरी सेना लेकर खटोली बुलाया है। इब्राहिम लोदी ने आक्रमण कर दिया है। ठीक है, मैं युद्ध की तैयारियां शुरू करता हूं और कल सुबह सूर्योदय होने के साथ मैं सेना को लेकर वापस निकल जाऊंगा। नहीं तो मैं अब एक क्षण भी हमारी भूमि पर नहीं रहने दूंगा। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे। पर दादी साहब, बाबूसा को इस समय मेरी जरूरत है। हमने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। राणा सांगा को अभी के अभी संदेश भेज दो। कुंवर भोजराज युद्ध में नहीं जाएंगे। ये मेवाड़ की राजमाता का आदेश है। राजमाता ऐसा आदेश क्यों दे रही है? ये तो राजपूती शान के विरुद्ध है और उनके स्वभाव के भी। जो भी हो, मुझे बाबूसा के पास जाना ही पड़ेगा। मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। माँ साहब, आप दादी साहब को समझा दीजिएगा। मीरा, मैं कल सुबह कुछ दिनों के लिए मेवाड़ से बाहर जा रहा हूँ। क्यों? युद्ध के लिए। क्यों? ताकि कोई तुम्हें मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए परेशान ना करे। ये क्या मजाक है? बताइए ना। और कोई युद्ध में नहीं जा सकता? सिर्फ आप ही क्यों जा रहे हैं? राजपूत हूँ, युद्ध नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? और बाबूसा ने खुद मुझे सेना लेकर बुलाया है। मुझे जाना ही होगा मीरा। मैं आपसे प्रश्न करने का दुस्साहस कर रही हूं, पर मैं ये जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कुंवर को युद्ध में जाने से मना कर दिया? भोजराज की अभी उम्र नहीं है युद्ध पर जाने की। उन्हें अभी और शिक्षा की जरूरत है। पर राजमाता, वो युद्ध के लिए तैयार है। ये उनके भविष्य के लिए आवश्यक। ये युद्ध उसके भविष्य के लिए खतरा है। हमने एक बार कह दिया ना, कुंवर भोजराज युद्ध पर नहीं जाएंगे। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वाणी और आंखें मेल नहीं खा रही। आप मुझसे जो कुछ भी कह रही हैं उसका कोई और कारण नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए ना, क्या बात है? बस हमें कुंवर की चिंता हो रही है कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। पर राजमाता, ये तो क्षत्रिय के लिए एक गर्व की बात है ना कि वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। आप उनसे ये मौका क्यों छीन रही हैं?
के काल को मौका न मिले कि वो हमारा युवराज छीन ले। मीरा की कुंडली में पति सुख नहीं है। मीरा की कुंडली में वैधव्य योग है। मीरा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम इतनी चिंता मत करो। अब सो भी जाओ। सब युद्ध पर जाते हैं। तुम्हारे दादू साहब, तुम्हारे बाबू साहब और तुम्हारे जैमल भाई साहब भी तो युद्ध पर गए होंगे। ये तो हम राजपूतों का काम भी है और कर्तव्य भी। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम सो जाओ, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। आप कहीं नहीं जा रहे हैं कुंवर। जा तो रही है ये मनहूस। चल मासा, मासा क्या कर रही हैं आप? कहाँ ले जा रही हैं इसे? छोड़िए उसे। इसे घर से बाहर फेंकने जा रही हूँ। इस कुलक्षणी को मैं एक क्षण भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब माता छोड़िए उसे। छोड़ दीजिए मुझे। मैंने क्या किया है? वही तो, मैं अब तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दूंगी तो क्या करोगी? चलो छोड़िए मासा उसे। मासा छोड़िए मासा उसे। रानी साहब, मासा 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 छोड़िए उसे। छोड़िए उसका हाथ अभी। क्या बिगाड़े उसने आपका? क्यों उसको सताती रहती हैं आप? क्यों उसे घर से बाहर निकालना चाहती हैं? बताइए। क्योंकि ये लड़की आपको खा जाएगी कुंवर। ये आपकी धर्मपत्नी नहीं, काल है काल। जिसे हम आपके साथ फेरे लिवाकर यहाँ लाए थे। ये मार देगी आपको। ये मेरे बच्चे को मार देगी। ये मेरी कोख सूनी कर देगी कुंवर। मेरी कोख सूनी कर देगी। इसकी कुंडली में पति सुख नहीं है, वैधव्य का दोष है। जो भी इससे शादी करेगा वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु का शिकार हो जाएगा। नहीं, मीरा में कोई दोष नहीं है। ये सब गलत है। ये सब गलत है मासा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मीरा में कोई दोष नहीं है। और मीरा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये बात तय है। तो ठीक है, एक बात तो तय है कुंवर भोजराज। यदि मीरा इस महल में रहेगी तो आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। भगवान करे मीरा की कुंडली सच साबित हो जाए। मीरा की कुंडली
100% सच साबित होगी रानी सा, और मेरी भविष्यवाणी भी। पर संजोग बनना चाहिए, और यह युद्ध एक बहुत बड़ा संजोग है, कुंवर भोजराज की मृत्यु का। पर कुंवर भोजराज को युद्ध में भेजने के लिए मनाएं कैसे? मुझे पता है उन्हें मनाने के लिए क्या करना है। कुंवर भोजराज, आप युद्ध पर जाकर ही रहेंगे। काल का ग्रास बनकर रहेंगे। जो भी इससे शादी करेगा वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु का शिकार हो जाएगा। एक बात तो तय है कुंवर भोजराज, यदि मीरा इस महल में रहेगी तो आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। मीरा, इतनी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालने वाला। इसका मतलब आप कहीं नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं जाऊंगा ही, लेकिन यहाँ से जाते समय मैं तुम्हें तुम्हारे बापूसा के घर छोड़ दूंगा। वहां तुम आराम से रह सकती हो, और जब मैं लौट कर वापस आऊंगा तो तुम्हें लेता हुआ आऊंगा। मतलब आप युद्ध पर जा रहे हैं? मुझे सच में मेरी कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता था। मीरा, तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो? ये सब अंधविश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तो क्या आप जाकर ही रहेंगे? हाँ, मैं जाकर ही रहूंगा। मीरा, जिस तरह तुम्हारे कृष्ण के लिए तुम्हारा प्रेम शाश्वत और पवित्र है, उसी तरह मेरे लिए राजपूत का कर्तव्य निभाना। मैं जाऊंगा, और मुझे जाने से कोई नहीं रोकेगा।